each scenario we are discussing the use case, and some questions are understanding about the scenario. The question is, who is the primary actor? प्राइमरी एक्टर कौन सा है एंड द सेकेंडरी एक्टर कौन सा है? तो हु इज द प्राइमरी एक्टर्स? एक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि एक्टर कौन सा है। प्राइमरी एक्टर्स वो होता है जो जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि यूजर होता है आपका। बेसिकली ये इससे स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वो यूजर एक्टर वो है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमने इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्टिव रोल प्ले करता है वो डिवाइस भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है, वो उसका एक्टर कहलाता है। और प्राइमरी एक्टर वो होता है जो बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो गोल्स को मेंटेन करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो प्राइमरी एक्टर्स होता है। एंड द सेकेंडरी एक्टर को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी एक्टर सपोर्टिंग एक्टर होता है कि जो गोल को सपोर्ट करता है, जो उस गोल को सपोर्ट करता है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई एक अलग से जो असाइनमेंट है वो किसी और को असाइन कर दी जाती है, और वो अपनी टास्क परफॉर्म करके दोबारा आपको हैंड ओवर कर देता है। तो इस मीन को ये हमने कोई सपोर्टिव टास्क, कोई सपोर्टिव पर्सन या कोई ऐसी जो मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट किया, जिसने इसको सिंपल सिनेरियो मिले तो आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं कि कोई ऐसे जो डेवलपमेंट टीम है या मेंबर्स हैं या कोई और कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, कोई प्रिंटिंग के हवाले से ही है, कोई एक जो है प्रिसाइज प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है उस मटेरियल की, तो वो भी इसके सपोर्टिंग जो एक्टर्स में आएगा। तो जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो सेकेंडरी एक्टर है। तो व्हाट आर द एक्टर्स गोल्स? गोल्स क्या होते हैं? व्हाट व्हाट प्री कंडीशन एग्जिस्ट बिफोर द स्टोरी बिगिंस? किन ग्राउंड्स पे जो हम ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, व्हाट मेन टास्क आर फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द एक्टर्स? एक्टर्स की मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं उसने जो परफॉर्म करने हैं? व्हाट मेन टास्क आर द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द एक्टर? और व्हाट एक्सटेंशन माइट बी कंसिडर एज द स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड? और क्या कोई फर्दर जो है वो एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं? व्हाट वेरिएशन इन द एक्टर? कोई वेरिएशंस आती हैं, कोई चेंजिंग्स आती हैं, वो भी जो है वो भी देखनी होती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूज केस के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद व्हाट व्हाट सिस्टम इंफॉर्मेशन विल बी एक्टर रिक्वायर्ड? अब सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है, सिस्टम इंफॉर्मेशन वो भी एक्टर्स ने देखनी होती हैं। प्रोड्यूस आर चेंज, ठीक है। उसके अलावा जो उसने जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसने प्रोड्यूस करनी है और या जो को चेंजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम यूज केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्दर वो कहता है, विल द एक्टर हैव टू इन्फॉर्म द सिस्टम अबाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? ये है कि अब वो जो एक्टर्स हैं उसने अगर सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स की कोई चेंजिंग आई है, कोई वेरिएशंस आई है, तो उसको फर्दर जो जो यूजर्स होते हैं उनको उनको प्रॉपरली इसकी ड्यूटी है कि इसको उसने एड्रेस करना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है उनको कि ये हमने चेंजेस जो हैं वो की हैं, ताकि आप भी इनको जो है वो कंसिडर करें। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एक्टर डिजायर फ्रॉम द सिस्टम? अब वो सिस्टम से क्या क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। डज द एक्टर विश टू बी इन्फॉर्म अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंज? क्या ये भी है कि समटाइम्स जो एक्टर्स होता है वो अगर कोई जो चेंजिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो कोई एरर एरर इस तरह का आ जाता है, तो समटाइम्स वो क्या होता है कि इसको जो है वो वैसे ही उसको अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली जो है उसको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की। लेकिन कोई ऐसा भी सिनेरियो आ जाता है कि इसको जो टाइम कंज्यूमिंग है इसमें बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी वो इसको कोई जो है वो कोई लेम एक्सक्यूजेस करके इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसको अगर हम एग्जैक्टली जो
चेंजिंग जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आती है एग्जैक्टली हम उसको बयान कर दें, उसको हम शेयर कर दें, तो उसके लिए जो है वो उसको जो यूज़र पर्सपेक्टिव है उसमें इसको पॉजिटिवली लिया जाता है। ना कि हम उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कहीं प्योर हो या कोई चेंजिंग ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो वेरिएशंस आ गई है, चेंजेस आ गई है, हम उसको अड्रेस करते जाएँ और कस्टमर को और जो हैं वो मिसहैंडल करते जाएँ। तो ये इसकी जो विलिंग है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने हमेशा जो है वो पॉजिटिवली जो है वो मैनेज करना होता है, ना कि हम इसको जो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो उम, कम से कम शेयर करती हैं और जो मिनिमम है वो ज़्यादा वो शेयर कर देती हैं यूज़र से या जो उसमें क्लाइंट और कस्टमर है। तो ये भी एक सिनेरियो है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम या जो एक्चुअल चेंजिंग आती है, जो अनसर्टेन चेंजेस आती है उसको भी एड्रेस करें और उसको शेयर करें प्रॉपर्ली। तो ये फिर क्लाइंट जो है वो उसको एतमाद में लेके ही आगे चलना चाहिए। ये चीज़ें भी यूज़ केस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर दी जाती हैं और देखी जाती हैं कि किस तरह जो है वो मैनेज होता है। अब ये एक यूज़ केस डायग्राम एक सिंपली कि किस तरह की होती है एक डायग्राम, ये कोई सिक्योरिटी फीचर्स का सिक्योरिटी सिस्टम का मैकेनिज़्म उन्होंने डिटेक्ट किया है कि यहाँ पे होम ऑनर है, किसी प्लेसेस पे या होम प्लेसेस पे इसको जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस तरह का एक जो सिस्टम है सिक्योरिटी फीचर्स है वो किस तरह एक्टिवेट होता है और वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ये देख लें कि ये होम ऑनर मेंशन किया हुआ है और नीचे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन किया है कि जो एक घर का मालिक है और ये कोई जो उसने जो ये वक्त सॉफ्टवेयर जो है लगवाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, सिक्योरिटी फीचर्स का सिस्टम लगाया हुआ है उसको मैनेज करने के लिए। अब ये कहाँ से इनपुट कहाँ से आती है? आपको एनवायरनमेंट से आती है। कहाँ से आती है? सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आती है। आप जो इनपुट टेक करते हैं वो थ्रू किससे करते हैं? आप सेंसर से करते हैं। सेंसर्स लगे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो पे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ठीक है, इनपुट लेते हैं और इनका काम ही है कि एनवायरनमेंट में से इनपुट को गेट करना और आगे थ्रू सिस्टम को उसको प्रोसेस करना। तो ये जब सेंसर्स जो है वो सेंसर से इंफॉर्मेशन आती है तो वो ये देखें कि ये आती है रिस्पॉन्स टू द अलार्म इवेंट आएगा एनकाउंटर्स ऑन द एरर कंडीशंस को एरर कंडीशंस को एड्रेस करेगा और रिकॉन्फ़िगरेशन सेंसर एंड रिलेटेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और ये इसमें ज़ाहिर है कि इसमें रिकॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स है वो भी हम इसमें एड्रेस करते हैं और उन जो एरर्स आते हैं उनको हैंडल करना है, ये चीज़ें भी जो है वो एड्रेस करते हैं और रिस्पॉन्स टू अलार्म और अगर जो कोई अलार्म बजा है कोई अगर कोई इस तरह का कोई इवेंट जो है वो इंसिडेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कोई अलार्म बजा है तो उसको प्रोसेस किस तरह करना है और उसे किस तरह नहीं करना है और उसके बाद एक्सेस सिस्टम वाया इंटरनेट अब ये जो सिस्टम है पूरा मैकेनिज्म है आप देख लेते हैं कि अब ये जितने भी स्पेसिफिकली इसको हम जो जो कॉमन एग्जांपल है वो उसको ही शेयर करते हैं कि जहाँ पे ये जो ये सीसीटीवी का पूरा एक मैकेनिज्म है आप अपने घर में भी उसको यूज करते हैं वाल्स में गली में ऑफिस में या कहीं भी आप जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो तो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर और डिफरेंट प्लेसेस जो से बड़े-बड़े शहरों में आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। वो बेसिकली यही है कोई भी इस इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं या मूव है उसको जो है वो ओवरकम किया जा सके। तो ये इसी तरह अलार्म फीचर जब जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं तो एक अलार्म जनरेट होता है। अब ये चीज़ें जो हैं वो आप अपने मोबाइल डिवाइसेज़ पे पॉकेट्स में आप उसको तो इंटरनेट के थ्रू ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और जहाँ मर्ज़ी बैठे हों, अगर आपके पास कनेक्शन है और जिस सिस्टम को आपने उसके साथ कॉन्फ़िगर किया होता है या अपने घर या ऑफ़िस को, तो वो सारी सारी एक्टिविटीज़ को आप उसको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। इवन जितने भी कैमरेज़ हैं, वो सारी जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ-कहाँ पे आया हुआ है। अगर कोई वहाँ से कोई
जो abnormalities शोज़ होती हैं, कोई अलार्म, कोई इस तरह की इल्लीगल मूव होती है, तो आप उसको जो है वो उसमें जो उन्होंने एरर डिटेक्शन के अलावा उसके अलावा जो अलार्म्स के सिस्टम्स दिए हुए हैं, अलार्म्स की इंडिकेशंस दी हुई हैं, जो अलर्ट्स दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, वो अलर्ट्स भी कराते हैं कि जो अलर्ट्स आते हैं उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले पे फ़ौरन नोटिफिकेशन जैसे हम मोबाइल पे आ जाता है, वहाँ पे भी उस सिस्टम के अंदर आ जाता है और फ़ौरन फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और उसको अकॉर्डिंगली जो भी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी होती हैं, वो परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये आर्म डिसआर्म सिस्टम जो है एक सिक्योरिटी फीचर्स का एक सिस्टम है जिसकी केस डायग्राम जो है वो बनाई गई है सिंपली जस्ट आपको एक कांसेप्ट देने के लिए। अब ये इसमें क्लास डायग्राम है वो कि किस तरह सेंसर्स हैं फ्रॉम द सेफ होम सिस्टम। अब सेंसर है ज़ाहिर है उसका कोई नेम, आईडी, टाइप, लोकेशन, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक और इसको इंफॉर्मेशन जब हम गेट करते हैं, इसका कॉन्फ़िगर करते हैं या इनेबल डिसेबल करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कमांड्स जो हैं वो हम लिखते हैं। स्टेट डायग्राम है, स्टेट डायग्राम में उसका स्टेट कंडीशन कौन-कौन सी है, ठीक है, रीडिंग कमांड्स है, सिस्टम स्टेट्स है, डिस्प्ले मैसेज है और स्टेट वेरिएबल जहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस जो है वो चेंज होती हैं। स्टेटस उसका स्टेडी है या कि कोई वेरी होता है तो ज़ाहिर है कोई उसमें वेरिएशंस होगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। स्टेडी स्टेट वो होती है जहाँ पे चेंजिंग जो है वो ना होए फॉर लॉन्ग टाइम तो वो स्टेट जो है वो स्टेडी स्टेट आ जाती है। एंट्री सब सिस्टम रेडी, ठीक है। अब इसमें डू पोल यूजर इनपुट पैनल, डू रीड यूजर इनपुट एंड डू इंटरप्रेट यूजर इनपुट। तो ये स्टेट्स एक्टिविटी होती हैं जी, स्टेट्स मीन उसके जो कंडीशंस हैं वो जो सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके अलावा फर्दर हम देखते हैं जी निगोशिएशन रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर। अब निगोशिएशन की भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। निगोशिएशंस मीन कम्युनिकेशन है आपकी, आप एक क्लाइंट के साथ या स्टेक होल्डर के साथ जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, निगोशिएशन है, आपकी बातचीत चल रही है उनके साथ, ठीक है, रिगार्डिंग योर योर प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट, तो उसकी उस भी की कोई सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर। जो मेजर मेजर स्टेक होल्डर्स हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। दीज आर द पीपल हु विल बी इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशन, क्योंकि यही वो लोग होते हैं, यही वो पीपल हैं, यही वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वॉल्व होना होता है सॉफ्ट में, क्योंकि उन्हीं की इंटरेस्ट है। डिटरमाइन ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स विन कंडीशंस। अब जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी विन कंडीशंस क्या होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या क्या उनके जो गोल्स हैं जिनको वो फुलफिल करना है, वो सारी कंडीशन जो है वो डिटरमाइन करती हैं। वो लेकिन अगरचे विन कंडीशन आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, कंडीशंस हैं, ये ऑलवेज जो है वो क्लियर नहीं होती। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। नेगोशिएट वर्क टुवर्ड अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट लीड टू विन कंडीशंस, ठीक है। अब जब वाज़ेह नहीं होंगी समटाइम्स तो फिर हमने क्या करना है, एटलीस्ट जो है वो वर्क करना है उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करते हुए टुवर्ड्स द लेट्स जो है वो विन कंडीशंस को, जो ताकि हम उसको अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव है जो सेट किए हुए हैं, वो जो हमने विन विन कंडीशंस जो है वो एक सेट किए हुए हैं उनको हमने अचीव करना है, टारगेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी कोशिश है कम जो रिक्वायरमेंट्स जो अवेलेबल होंगी या जो हमें चाहिए होंगी, हम उनको मैनेज करते हुए, यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है वो लीड करें। तो सबसे मेन काज़ है कि आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके जो भी उनके उन्होंने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क हैं जिनको विन कंडीशंस का नाम दिया हुआ है तो उनको देखना है और फिर उनके अकॉर्डिंगली ही ये जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो गैदर करके, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करके, रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करके तो फिर उनको फुलफिल करना है। यही यही तो टास्क जो है बेसिकली होती है डेवलपर टीम की।
मेन। उसके बाद वैलिडेशंस आ जाता है जी। वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रिक्वायरमेंट्स तो डेफिनेटली अगर आपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर ली रिक्वायरमेंट्स मीनिंग के अंदर, और उसके बाद उस रिक्वायरमेंट्स को हमने वैलिडेट भी तो करना है कि वाकई ये जो रिक्वायरमेंट्स थी ये करेक्ट रिक्वायरमेंट है, या इनमें अभी भी कोई इसमें अभी भी कोई इस तरह की कोई सिचुएशन है कि ये अभी भी चेंज हो सकती हैं, या कि ये फॉल्स हैं। तो ये वैलिडेशन जो है ये भी रिक्वायर्ड होती है। अब वो कहता है कि इन ईच रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम और द प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जो ईच रिक्वायरमेंट्स होती है कंसिस्टेंस होनी चाहिए विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट। अब वो जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, या जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, सिस्टम है जो आप बना रहे हैं, उसकी वो कहता है कि हर कि वो कहता है कि क्या जो एवरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या जो आपने आपने डिफाइन की हैं, वो कंसिस्टेंस हैं पूरे सिस्टम के लिए, या कि स्पेसिफिक पोर्शन के लिए किए हैं, या स्पेसिफिक टास्क के लिए हैं। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो देखनी होंगी। हैव ऑल रिक्वायरमेंट्स बीन स्पेसिफिड एट द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड करनी है सबको, जितने भी हमने इंफॉर्मेशन जो है उसका स्पेसिफाइड द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज यहाँ पे जो आप कोई इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, तो वो उसको रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। जब हम डिलीवरेबल्स की बात करते हैं, वो डिलीवरेबल यही है कि स्पेसिफिक टास्क को जो हम उसको उसकी जब आउटकम लेते हैं, तो उसको देखते हैं कि ये जो डिजायर्ड है जो हमने सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली है। अगर अकॉर्डिंगली है तो इट्स मीन कि ये वैलिडेट हो रही है। अगर नहीं है तो फिर ये कहीं कोई इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो कहता है कि दैट इज द डू सम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड द लेवल ऑफ टेक्निकल डिटेल्स दैट इज अप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज। अच्छा, इसके अलावा अलावा आपने टेक्निकल जो डिटेल है वो उसको भी एड्रेस करना है इस लेवल पे। इज द रिक्वायरमेंट्स रियली necessary, or does it represent an add-on features that may not be essentials to the objective of the system? अच्छा, वो कहता है कि इज द रिक्वायरमेंट्स रियली नेसेसरी, क्या रिक्वायरमेंट जो जरूरी हैं, और डज इट रिप्रेजेंट एन एड ऑन फीचर्स, या कि कोई एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए जिसे एडन्स को कहते हैं कि उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ये हैं, तो उनको अभी एट दिस स्टेज जो है वो और इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें। जब आप इसके वेरिएंट्स जो हैं वो बनाते हैं तो उसमें जो है उसके एडन्स जो हैं वो ऐड करते जाते हैं। उसके अलावा जी ये क्या आ गया, इस रिक्वायरमेंट बाउंडेड एंड अनएम्बिगुअस। क्या कोई जो रिक्वायरमेंट है, ईच रिक्वायरमेंट है बाउंड है, कोई लिमिटेड है, या अनएम्बिगुअस है। ये चीज़ें भी देखनी है कि अगर उसमें कोई कोई बुहाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो भी ये भी वैलिडेट हो जाएगा कि इसमें कोई किस्म की किसी किस्म का कोई एम्बिगुइटी जो है वो नहीं पाई जाती। तो ये चीज़ें भी जो है वो वैलिडेशन में आती हैं। डज ईच रिक्वायरमेंट हैव एट्रीब्यूशन दैट इज अ सोर्स जनरली स्पेसिफिक इंडिविजुअल नोटेड बाय द ईच रिक्वायरमेंट। आप देखें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आगे फर्दर कोई एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूशंस हैं, पता ना उसमें कोई फीचर्स हैं, तो वो चीज़ें भी जो हैं वो जो हैं वो भी इसमें वैलिडेट की जाती हैं। डू एनी रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट्स। क्या जो रिक्वायरमेंट्स है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कुछ रिक्वायरमेंट से? ठीक है, कोई आपस में कोई इसना कोई इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा कि एक जो मिसमैच हो रही है या मैच हो रही है, तो उनको भी यहाँ पे वैलिडेट किया जाता है। उसके अलावा फर्दर जो है वो ये वैलिडेशन रिक्वायरमेंट सेकंड है, इज ईच रिक्वायरमेंट्स अचीव्ड इन टेक्निकल एनवायरनमेंट। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो और उसमें जो है वो डिस्क्राइब की जाती हैं, डेट विल हाउस द सिस्टम और द प्रोडक्ट्स। तो वो जो है वो अचीवेबल हैं या नहीं है। इज ईच रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबल वंस इम्प्लीमेंटेड। क्या वो टेस्टेबल भी हैं कि नहीं है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं,
तो उसको टेस्ट भी तो करते हैं, उससे पहले भी टेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें भी जो है वो वैलिडेशन में आती हैं। डज द रिक्वायरमेंट्स मॉडल प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड द इंफॉर्मेशन फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड। जो रिक्वायरमेंट्स मॉडल है वो प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता, उसका फंक्शंस, उसका बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ट, जो सिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। हैज़ द रिक्वायरमेंट्स मॉडल बिन पार्टीशनड। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स मॉडल आपने बनाया होता है जब, तो इसको वो कहता है कि पार्टीशन है, प्रॉपर तरीके से इसको हमने पार्टीशन किया हुआ है या टास्क में जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड किया हुआ है, तो ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करते हैं। इन अ वे दैट द एक्सपोजेस प्रोग्रेसली मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। अब वो किस तरह वो कहता है, वो कहता है इन अ वे दैट द एक्सपोजेस प्रोग्रेसली, तो ये प्रॉपर तरीके से उसको एक्सपोज करे मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉपरली जो है वो अवेलेबल हो। हैव द रिक्वायरमेंट्स पैटर्न्स बीन यूज्ड टू सिंप्लीफाई द रिक्वायरमेंट मॉडल। क्या वो रिक्वायरमेंट पैटर्न्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। सिंपली रिक्वायरमेंट मॉडल जो कि एक रिक्वायरमेंट मॉडल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आर आर ऑल पैटर्न्स कंसिस्टेंट विद द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। क्या वो जो पैटर्न्स हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं या नहीं है, या उनके अकॉर्डिंगली हैं तो नहीं है, ये भी चीज़ें जो है वो वैलिडेट की जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ जो सिंपली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के हवाले से रिक्वायरमेंट्स की को एनालिसिस किया, उसका मॉडल बनाया, उसके आगे फर्दर यूज़ केस जो है वो डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें जो थी रिक्वायरमेंट्स में आती थी। अब थोड़ा-सा जो नेक्स्ट सेशन है वो हम उसमें इसको प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या है। वो भी इससे इंटरलिंक ही है, लेकिन ये है कि वो उसको भी ग्रो थ्रू करते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, वो भी डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सॉरी अवेलेबल होते हैं, वो कौन सा अडॉप्ट करना होते हैं। हम जो है वो भी एड्रेस करते हैं कि एक आध सिनेरियो लेके हम उसको डिफाइन करते हैं। जी अंसा, इसकी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो आप स्टॉप कर दें। ठीक है सर, कर